हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोडॉट के अंदर वेक्टर 2 डेटा टाइप का। ये डेटा टाइप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स में से एक है। इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, इन सब के बाद में आप इसे मान सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, कहाँ पे काम आता है हमारे गेम डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने गोडॉट के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खोल रखी है एडिटर के अंदर ही। यहाँ पे आप देखो हेडिंग दे रखी है क्लास। ये क्लास है बेसिकली वेक्टर 2 नाम की, जो क्या करती है किसी भी मतलब दो चीज़ों को ना स्टोर करती है। आप ऐसे समझ सकते हो या फिर ऐसे मान सकते हो, जैसे कि हमने एरे देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि एरे ना एक से ज़्यादा एलिमेंट अपने में स्टोर कर सकता है। तो वैसे ही ना सेम एरे जैसा ही है, ये ना दो एलिमेंट स्टोर करता है, एक्स और वाई, जिनको हम नाम से बुला सकते हैं। जैसे मान लो हमारे 2D स्पेस के अंदर ना प्लेयर की एक्स में पोजीशन हो सकती है, वाई में हो सकती है। ठीक है, जैसे हम आपने अगर ग्राफ पढ़ा हो कभी पहले, तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे एक्स के अंदर 3 जा रहा है, वाई में 2 जा रहा है, 3,2 लिखते थे। तो सेम वही चीज़ है, हम बस इसे वेक्टर 2 करके लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर 2 फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई लिखते हैं। तो इस केस में हम 3 2 लिखने वाला था ना, तो 3,2 लिखेंगे। ऐसे होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एक, देखो वेक्टर 2 इस तरीके से ना डिफाइन करते हैं। सिंपली जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं वैसे हम सिंपली यहाँ पे लिखना है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है VAR VC2, ठीक है, आपको बताने के लिए, एंड इक्वल टू वेक्टर 2, और यहाँ पे इस तरह से आपको ब्रैकेट लगा देने हैं। उसके बाद एक्स और वाई में ना आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, कोई आप जैसे मान लो एक्स के अंदर आप कोई भी नंबर फ्लोट रख सकते हो। अब एक और चीज़ होती है, ठीक है, गोडॉट के अंदर जो जिनके आगे आई लगा होता है, जैसे वेक्टर 2 आई। ये नए गोडॉट 4, जब से गोडॉट 4 है ना, तब से ये चीज़ ना आई है इसके अंदर। नहीं, पहले सिर्फ वेक्टर 2 था नॉर्मल। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया पहली वैल्यू x 3.4 और दूसरी वैल्यू y 5। और यहाँ पे सिंपली रेडी फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे जैसे मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ x वैल्यू को, तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना होगा वेरिएबल का नाम डॉट एक्स। डॉट करके हम उसी किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। वेक्टर 2 की दो प्रॉपर्टीज़ होती है, x और y। उन दोनों को आप डॉट एक्स और डॉट वाई करके एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा सा फ्लोट वैल्यू यहाँ पे जनरेट होकर आ गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना इतनी फ्लोट वैल्यूज़ आपको देगा यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से आप ना डॉट वाई को भी यहाँ पे गेट कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। जो भी आपका काम करना है वो सब आप यहाँ से करा सकते हो। आप ना ऐसे खाली वेक्टर 2 भी बना सकते हो। इसका मतलब होगा कि आप एक्स और वाई में ना ज़ीरो वैल्यू पास करा रहे हो। और साथ ही आप लोग ना रन टाइम के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी ऐड करा सकते हो। आपको सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि वेक्टर 2 है, डॉट एक्स करके इक्वल करके कोई भी वैल्यू आप उसे असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डॉट एक्स और डॉट वाई दोनों को यहाँ पे एक वैल्यू दे दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ना, तो देखो पूरा वेक्टर 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो जो हमने वैल्यूज़ दी थी उनको इंक्लूड करके। एक ना मैं आपको टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, जो वेक्टर 2 की डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल गोडॉट की, वो आप जाके एक बार रीड करो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी। इसके अंदर काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनसे कि हम वेक्टर 2 के मतलब वेक्टर 2 से ना काफ़ी तरीक़ों से खेल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इन सबको ना एक बार, सबको तो नहीं लेकिन कुछ कुछ को आपने एक बार देख लेना, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, ये चीज़ ना ऐसी ऐसी होती है। अब हम बात करते हैं वेक्टर 2 आई की। अब आई वाले डेटा टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है कि वो ना सिर्फ इंटीजर के लिए होते हैं। जैसे वेक्टर 2 जो नॉर्मल होता है ना, उसमें आप फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हो, इंटीजर भी डाल सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिकली इंटीजर के लिए होता है। आपको ना इसमें एक्स और वाई में इंटीजर्स ही पास कराने होंगे, आप फ्लोट नहीं करवा सकते। अब हो सकता है आपके मन में एक डाउट हो कि भाई वेक्टर 3 किस लिए है फिर। तो वेक्टर 3 कुछ नहीं, वेक्टर 2 ही है ऐसे मान लो। सेम उसमें क्या तीसरी वैल्यू हो जाती है एक्स वाई जेड, जो कि 3D स्पेस के लिए होती है। जब आप 3D में कोई गेम बनाते हो ना, तो आपके वेक्टर 3 काम में ज़्यादा आता है। वेक्टर 2 भी आता है 3D के अंदर, लेकिन 2D के अंदर वेक्टर 3 नहीं आता, सिर्फ वेक्टर 2 आता है। अब ना इसका सिग्निफिकेंस ज़रा जान लेते हैं। अब देखो गेम के अंदर ना प्लेयर की पोजीशन हो गई, उसका साइज़ हो गया, स्केल हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिसमें दो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, हर चीज़ में, उसमें ना वेक्टर वेक्टर वाली वैल्यूज़ आती है मैक्सिमम। आप अगर 3D की बात करो तो उसमें वेक्टर 3 आ जाता है, 2D में वेक्टर 2 आ जाता है। तो किसी भी गेम के अंदर ना आपको ये चीज़ ना मिल ही जाएगी कोडॉट के किसी भी गेम में। आप एक बार स्क्रिप्ट ना किसी की भी रीड करके देखना, अगर आपको मौका मिले तो आपको समझ में आएगा कि कौन बंदा ना कहाँ पे वेक्टर 2 डॉट एक्स ले रहा है, वेक्टर 2 डॉट वाई ले रहा है, या फिर उन्हें चेंज कर रहा है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।